बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रिडक्शन फार्मूला चैप्टर से है। प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos to the power n minus 2x into sin nx dx इज इक्वल टू 1/n-1। यहाँ पर बताया गया n ग्रेटर देन 1 है और इंटीजर है ये, यानी n एक इंटीजर है। और इस वैल्यू को जो लेफ़्ट हैंड साइड में है हम i के बराबर लेट कर लेते हैं, जिसको हमें राइट हैंड साइड में यानी 1/n-1 के कुल प्रूव करके दिखाना है। लिमिट इंटीग्रेशन की है 0 से π/2 cos to the power n-2x इंटू साइन ऑफ nx dx। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम n को इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि हम अगली स्टेप में लिख के देखेंगे। cos to the power n-2x इंटू साइन ऑफ n-1 n प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा। n को ऐसे लिख दिया हमने और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था n में x से dx। 0 to π/2 cos to the power n-2x, इसमें x का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा साइन ऑफ n-1x प्लस 1 में करेंगे x का x हो जाएगा dx। और इसको a और इसको b समझते हुए हम यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। साइन a प्लस b की आइडेंटिटी होती है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे और अप्लाई करेंगे। देयरफॉर ये वैल्यू जो चल रही थी i के इक्वल चल रही थी, तो i की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos to the power n-2x। और यहाँ पर जब इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो इसको a और इसको b मानते हुए साइन a प्लस b की आइडेंटिटी होती है साइन a मीन्स n-1x इंटू कॉस b मीन्स x प्लस फिर आएगा cos a मीन्स n-1 टाइम्स x इंटू साइन b मीन्स x dx। अब इस cos की पावर n-2 का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मिलेगा 0 to π/2, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ये cos की एक पावर इसमें ऐड होके cos की पावर बन जाएगी n-1 बन जाएगी, एक इसमें ऐड हो जाएगा n-2 में 1 ऐड होगा तो बचेगा इन दोनों का डिफरेंस -1 n-1, वो हमने यहाँ पर पावर लिख ली है। और मल्टीप्लाई में इसके चल रहा था साइन ऑफ n-1x प्लस इसका इंटू यहाँ पर भी होना है तो हमें मिलेगा cos to the power n-2x इंटू कॉस ऑफ n-1x इंटू साइन x dx। ये बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पर ये दो टर्म है, तो इस इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस इंटीग्रेशन के साइन को दोनों टर्म पर अलग अलग अप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos to the power n-1x इंटू साइन ऑफ n-1x dx प्लस 0 to π/2 cos to the power n-2x cos of n-1x sin x dx। अब यहाँ पर इसको हम फर्स्ट फंक्शन और यहाँ पर इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिखते हैं, सेकंड फंक्शन का करते हैं इंटीग्रेशन और माइनस फर्स्ट फंक्शन का होता है डिफरेंशिएशन और ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका करते हैं इंटीग्रेशन। यानी इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। अच्छी तरीके से आपको फार्मूला मालूम है, ये दोनों ही x के फंक्शन होंगे जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें इस वाले में हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड में जो चल रहा था i, उसके बराबर ये अगले पेज पर हम लिखने जा रहे हैं i इज़ इक्वल टू, तो फर्स्ट फंक्शन यानी cos to the power n-1x वैसा ही, सेकंड फंक्शन जो कि
साइन है और हम लोग जानते हैं साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस होता है कॉस। जो भी एंगल है वैसे लिख दी n-1 और x का जो कोफिशिएंट होता है उसे हमें डिवाइड करना होता है n-1, ये हो गया। और आपको मालूम है कि इसमें लिमिट भी थी क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें लिमिट होती है 0 to π/2। ये तो हमारा हो गया यहाँ तक, यानी फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। माइनस का साइन अप्लाई करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन और उसमें लिमिट जो थी 0 to π/2 वो लिख लेंगे इस सेकंड पार्ट के लिए, मतलब टर्म के लिए। और फिर फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे पावर आगे आ जाएगी n-1 और जितनी पावर होगी इसमें से कम हो जाएगा, लेकिन चूंकि x नहीं है, ये cos x है, तो cos x का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि माइनस का sin x होगा। तो इसी चीज़ को हम लिख दे रहे हैं वहाँ पर जो भी हमने बोला। तो ये वैल्यू हो जाएगी जैसे कि क्या पावर आगे आ जाएगी n-1 और जितनी पावर cos की है, यानी x मान के चल रहा है cos को, यानी x की पावर n-2 का जिस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि n-2 x की पावर n-1 cos x की पावर n-2, लेकिन ये x नहीं है, ये तो cos x है, तो इसलिए cos x का डिफ्रेंशिएशन भी करना होगा जो कि sin x हो जाएगा चैन रूल के अकॉर्डिंग। और जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया था सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो कि पूरा पूरा वही वैल्यू होती है, तो इसी वैल्यू को यहाँ पर नोट करना है। यानी हम लोग जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है, तो कॉस ऑफ n-1 टाइम्स x अपान में जो x का कोफिशिएंट है वो लिखते हैं और इसमें इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो साइन है वो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड टर्म है, अभी तो हमारा ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब इसमें अप्लाई कर दिया फार्मूला, ये वाला पूरा कंप्लीट हुआ। प्लस के बाद इस टर्म में अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसको एज इट नोट कर लें प्लस का साइन, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म ही है और उम्मीद है किसी टर्म से कैंसिल होने वाला है। तो प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos टू द पावर n-2, क्योंकि देखिए पावर भी सेम है और ये sin x भी यहाँ पर भी आ रहा है और cos n-1 x dx, यानी ये जो है हमने sin x को यहाँ पर पहले लिख दिया, पहले यहाँ पर sin x लिखा था तो उस टर्म को देख के हमने sin को पहले लिख दिया, इसको हमने बाद में लिख दिया। यही वाला लास्ट वाला टर्म में यहाँ पर सबसे लास्ट में ये लिखा हुआ है, पूरा वही वैल्यू है। अब जो कांस्टेंट इसमें तो हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को अप्लाई करना होगा क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ है। तो इसमें कांस्टेंट जो होंगे उनको बाहर करेंगे, फिर जो बचता है इसके बारे में देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में i के इक्वल चल रहा है, तो i इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या करें, पूरे इसमें जहाँ पर भी नज़र आए x वहाँ पर पाई रखना है। तो देखिए अगर इस टर्म में हम पाई रखते हैं, साइन π/2 की वैल्यू cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये अब ये 0 होगा तो इसके साथ में ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो आपको मालूम ही है n की वैल्यू 1 से ग्रेटर, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ऊपर 0 आ जाएगा। तो 0.0 की कंडीशन बन नहीं रही है, होगी नहीं, इसलिए ये वैल्यू 0, क्योंकि x यहाँ π/2 रखने पर न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में 0 के अलावा कोई और वैल्यू, तो पूरी वैल्यू 0, कोई भी फैक्टर हो दूसरा। तो अपर लिमिट तो ये इसकी आ चुकी है, अपर लिमिट यानी 0 आ चुकी है। अब हम लोअर लिमिट की बात करेंगे, यानी 0 रखेंगे, तो उसमें माइनस ही पहले आ रहा। तो ऐसा करते हैं, इसमें इस वाले ब्रैकेट को ही हमने यहाँ अलग अप्लाई किया है और इस ब्रैकेट जो लोअर लिमिट की वैल्यू आई उसको इस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। माइनस को यहाँ पर लिख लिया और इसमें जब 0 रखेंगे तो हम लोग जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 की बार n-1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। और इस ब्रैकेट को हटा दें क्यों माइनस तो हम शुरू में ले आए। अब यहाँ पर भी अगर हम 0 रखेंगे x, तो ये cos 0 की वैल्यू अगेन 1 आ जाएगी, सिर्फ अपान में बचेगा n-1। हमने x की वैल्यू रखी है जो कि 0 के इक्वल थी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर आ गया, यहाँ तक हो गया। देख रहे हैं कि अपान में n-1 है ये, जो कि इस n+1 से कैंसिल हो जाएगा।
ये एक ही टर्म है, फैक्टर्स हैं ये सब, और ये माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट जो हम सोच रहे थे बाहर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं, सारे कैंसिल हो गए जो भी थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और माइनस का साइन, लिमिट 0 to π/2। अब जो भी है उसको नोट कर देते हैं, cos टू द पावर n-2x साइन x लिख देंगे क्योंकि आपको मालूम है माइनस माइनस ये इंटू ओके प्लस हो चुका है, और cos ऑफ n-1 x, और लास्ट में ये dx था वो यहाँ लिख दें। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो कि इसको हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, और हम इसको मिलाते हुए भी चल रहे थे कि ये टर्म ये है वो इससे लास्ट टर्म में थर्ड वाले से मैच कर रहा है। कॉस के बारे में n-2x, इसको एज इट नोट करेंगे sin x इंटू कॉस ऑफ n-1 इंटू एक्स dx। तो देखें पूरा इंटीग्रेशन ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू बची हुई है। और आई की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी थी वापस करें, 0 to π/2 cos टू द पावर n-2x, और मल्टीप्लाई में था साइन nx dx। इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हटा दिए, ज़ीरो में इसके साथ प्लस हो जाएगा तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, अपान में है n-1, और हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।